हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल सही राइक्यू GK101 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज 18 सितंबर 2020 है। दोस्तों आज के दिन जो भी जीके करंट अफेयर अपडेट हुए हैं उनके बारे में हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। भारत और विदेश से संबंधित 18 सितंबर 2020 करंट अफेयर्स के सवाल और जवाब हिंदी में प्रकाशित किए गए सभी करंट अफेयर्स प्रश्नोत्तरी आने वाली SSC, UPSC, बैंक, रेलवे क्लर्क परीक्षाओं के लिए सहयोगी है। 18 सितंबर 2020 करंट अफेयर के बारे में यदि आपका प्रश्न है तो कृपया कमेंट के जरिए हम तक पहुंचाएं। तो दोस्तों ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में 174 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ऑप्शन ए 106वां स्थान, और ऑप्शन 2 112वां स्थान, ऑप्शन 3 116वां स्थान, ऑप्शन 4 135वां स्थान। इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है 116वां स्थान। आंसर विस्तार से, वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में 174 देशों में भारत को 116वां स्थान मिला है। इस इंडेक्स को 174 देशों की शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति पर तय किया गया है। वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स के मुताबिक इस साल भारत का स्कोर 0.49 है, जबकि वर्ष 2018 में यह स्कोर 0.44 था। दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किसने बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2020 पारित किया है? पहला राज्यसभा, दूसरा लोकसभा, तीसरा नीति आयोग, चौथा योजना आयोग। दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है लोकसभा। हाल ही में लोकसभा ने बैंकिंग रेगुलेशन बिल 2020 पारित किया है, जिसके तहत कोऑपरेटिव बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक RBI के निगरानी में लाने का प्रस्ताव रखा गया है। निर्मला सीतारमण ने कहा है कि कोऑपरेटिव बैंकों के गवर्नेंस में सुधार करने और जमाकर्ताओं के पैसे की सुरक्षा के लिए यह विधेयक पारित किया गया है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, कनाडा के किस यूनिवर्सिटी की वैज्ञानिकों ने कोरोना को पूरी तरह खत्म करने वाला AB8 मॉलिक्यूल खोजा है? पहला ब्रिटिश कोलंबिया यूनिवर्सिटी, दूसरा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, तीसरा कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, चौथा मैस्ट्रिया यूनिवर्सिटी। दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है कोलंबिया यूनिवर्सिटी। आंसर विस्तार से, कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने कोरोना को पूरी तरह खत्म करने वाला AB8 मॉलिक्यूल खोजा है, जो कि सामान्य एंटीबॉडी से 10 गुना छोटा है। यह ड्रग कोरोना को इंसानी कोशिका से जुड़ने नहीं देता और न ही इसको अब तक कोई साइड इफ़ेक्ट देखने को मिला है। हमारा चौथा क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य के वडनगर में ज़मीन के अंदर 200 करोड़ रुपए की लागत से एक अनोखा हेरिटेज म्यूजियम बनाया जाएगा? ऑप्शन 1 केरल, ऑप्शन 2 पंजाब, ऑप्शन 3 गुजरात, ऑप्शन 4 महाराष्ट्र। इसका आंसर है गुजरात। आंसर विस्तार से, गुजरात के वडनगर में ज़मीन के अंदर 200 करोड़ रुपए की लागत से एक अनोखा हेरिटेज म्यूजियम बनाया जाएगा। साथ ही यहाँ की 16वीं सदी की नृत्यांगनाओं ताना रीरी की याद में एक संगीत अकादमी और योग का एक अनोखा स्कूल बनाया जाएगा। वडनगर को उदयपुर की तरह गुजरात की पहली लेक सिटी भी बनाया जाएगा। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, 865 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली संसद की नई इमारत बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किस कंपनी को दिया गया है? हमारा पांचवा क्वेश्चन है,
865 करोड़ की लागत से बनने वाली संसद की नई इमारत बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किस कंपनी को दिया गया है? एक टाटा, दूसरा रिलायंस इंडस्ट्रियल, तीसरा अडानी ग्रुप, चौथा HDFC ग्रुप। दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है टाटा ग्रुप। 865 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली संसद की नई इमारत बनाने का कॉन्ट्रैक्ट टाटा कंपनी को दिया गया है। इस इमारत का निर्माण 21 महीने में पूरा हो सकता है। यह इमारत पार्लियामेंट हाउस स्टेट के प्लांट नंबर 118 पर बनाई जाएगी। राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट के बीच संसद के दोनों सदनों के लिए ज़्यादा सदस्यों की क्षमता वाली नई इमारत बनाई जाएगी। हमारा छठा क्वेश्चन है, हाल ही में किसने आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान विधेयक 2020 ध्वनि मत से पारित किया गया है? ऑप्शन 1 लोकसभा, ऑप्शन 2 राज्यसभा, ऑप्शन 3 नीति आयोग, ऑप्शन 4 शिक्षा मंत्रालय। इसका आंसर देखते हैं दोस्तों। इसका आंसर है राज्यसभा। आंसर विस्तार से, हाल ही में राज्यसभा ने आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान विधेयक 2020 ध्वनि मत से पारित कर दिया है। इस आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान विधेयक 2020 के पारित होने के बाद जामनगर स्थित आयुर्वेद की इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग एंड रिसर्च, गुलाब कुर्नवरबा आयुर्वेद महाविद्यालय और इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद फार्मास्यूटिकल्स साइंसेस को मिलाकर इसे राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा दिया गया है। हमारा सातवां क्वेश्चन है, भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान की वैज्ञानिकों ने के तारों को भेदने का पता लगाने का नया मॉडल खोजा है। पहला है शनि ग्रह, दूसरा बुध ग्रह, तीसरा शुक्र ग्रह, चौथा ब्लैक होल। दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ब्लैक होल। आंसर विस्तार से, भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान के वैज्ञानिकों ने हाल ही में ब्लैक होल के तारों को भेदने का पता लगाने का नया मॉडल खोजा है। इस मॉडल से ब्लैक होल के द्रव्यमान और घूमने जैसे गुणों का पता लगाकर तारों को भेदने के बारे में निरीक्षण किया जा सके। हमारा आठवां क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 सितंबर 2020 को किस राज्य में कोसी रेल महासेतु का राष्ट्र में समर्पित करते हुए उद्घाटन करने की घोषणा की? पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा ऑप्शन बिहार, चौथा ऑप्शन गुजरात, तीसरा ऑप्शन गुजरात, चौथा ऑप्शन महाराष्ट्र। इसका आंसर देखते हैं दोस्तों। इसका आंसर है बिहार। आंसर विस्तार से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 सितंबर 2020 को बिहार राज्य में कोसी रेल महासेतु को राष्ट्र को समर्पित करते हुए उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के लाभ के लिए यात्रियों की सुविधाओं से संबंधित 12 रेल परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। सरायगढ़ निर्मली के बीच कोसी नदी पर रेल महासेतु का शिलान्यास तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। हमारा नवा क्वेश्चन है, 18 सितंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन 1 विश्व जल निगरानी दिवस, ऑप्शन 2 विश्व पर्यावरण निगरानी दिवस, ऑप्शन 3 विश्व डिजिटल दिवस, ऑप्शन 4 विश्व सहयोग दिवस। दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है विश्व जल निगरानी दिवस। आंसर विस्तार से, 18 सितंबर को विश्व भर में विश्व जल निगरानी दिवस मनाया जाता है। विश्व जल निगरानी दिवस 2003 में अमेरिका के स्वच्छ जल फाउंडेशन ACWF द्वारा एक वैश्विक शैक्षिक आउटरीच कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था। दोस्तों हमारा 10वां क्वेश्चन है, इनमें से किस देश ने विश्व का सबसे बड़ा चॉकलेट म्यूजियम खोला गया?
ऑप्शन 1 ब्रिटेन, ऑप्शन 2 ऑस्ट्रिया, ऑप्शन 3 स्विट्ज़रलैंड, ऑप्शन 4 कनाडा। दोस्तों इसका आंसर देते हैं। इसका आंसर है स्विट्ज़रलैंड। इस आंसर विस्तार से, स्विट्ज़रलैंड में विश्व का सबसे बड़ा चॉकलेट म्यूजियम खोला गया है, जो 7 साल में तैयार लिट होम ऑफ चॉकलेट में 30 फीट ऊंचा चॉकलेट फाउंटेन भी है। इस संग्रहालय के अंदर दरवाजे से लेकर हर चीज़ चॉकलेट की बनी है। यह संग्रहालय 6500 वर्ग फुट इलाके में फैला है। वैसे भी ज्यूरिख को कई लोग दुनिया की चॉकलेट राजधानी कहते हैं। इसमें विश्व की सबसे बड़ी लिंट चॉकलेट शॉप भी है। तो दोस्तों ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, इससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो दोस्तों मैंने इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं। दोस्तों थैंक यू।